नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत माता की जय के नारे पर पिछले साल देश में मची जंग आपको अभी भी याद होगी। ये जंग दोबारा छिड़ने के आसार बनते दिख रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए ये नारा ब्रह्म वाक्य बना हुआ है। इधर मुसलमानों के लिए जैसे धर्म ने ही भारत माता की जय बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। दोनों ओर से उकसाने और भड़काने वाले तथाकथित धर्म गुरुओं की भी कमी नहीं है। कल हिसार में ऐसा ही हुआ। अमरनाथ यात्रा के विरोध के नाम पर एक मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। कह पाना मुश्किल है कि इसी राह में बढ़ता रहा तो ये देश कहां जाएगा। ये रिपोर्ट पहले। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। जितनी जिद है भारत माता की जय बुलवाने की, ढिठाई उससे कम नहीं भारत माता की जय ना बोलने की। जिद और ढिठाई एक बार फिर टकरा गए हरियाणा के हिसार में। मस्जिद के दरवाजे पर लंबी दाढ़ी और टोपी लगाए ये शख्स, यानी बिना केस मुकदमे और बिना किसी सुनवाई के देशद्रोही, और इनके सामने भगवा गमछा डाले लोगों की भीड़, यानी निर्विवाद देशभक्त। तो फिर बोल भारत माता की जय। हिसार में मस्जिद के बाहर लगा ये तमाशा अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ है और बजरंग दल के इन देशभक्तों को विरोध के लिए पूरे शहर में सबसे मुफीद जगह कोई मिली तो ये मस्जिद। अब देखिए इसी तस्वीर का दूसरा पहलू। देशभक्तों की भीड़ से चारों तरफ से घिरे इमाम साहब जब फंस गए और बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने जान बचाने की कौन सी जुगत लगाई। देशभक्तों की जमात में शामिल होने, या फिर यूं कहें कि देशभक्तों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इमाम ने पूरे कश्मीरियों को 1 सेकंड में गद्दार करार दिया। जाहिर है भारत माता की जय कहकर इस्लाम के खिलाफ जाने से सस्ता सौदा यही होगा। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। जय बोलते काम करो। ये देखो भारत माता की ये देखो। ये मामला तो पुतले के भस्म होते होते यही खत्म हो गया, लेकिन वो खाई थोड़ी और चौड़ी हो गई जो देशभक्ति और देशद्रोह के नाम पर देश के बीचों बीच खुदती जा रही है। ज्यादा खतरनाक ये है कि खाई के इस तरफ और उस तरफ खड़ी भीड़ की धार्मिक पहचान साफ तौर पर अलग अलग बनती जा रही है। भारत माता के 2 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन ना तो जयकारे की जिद करने वालों को यह दिख रहा है, ना धर्म को, देश से बड़ा मानने वालों को इसकी फिक्र है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि हिसार की इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। ऊपर से कैबिनेट मंत्री का ये बयान कि छोटी मोटी घटनाएं स्वाभाविक हैं, कहीं ना कहीं सरकार की सोच और कानून व्यवस्था को दर्शाती हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। और 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, राकेश सिन्हा जी संघ विचारक और विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता VHP के। सबसे पहले तिवारी जी आज आपके पास आना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है इन तस्वीरों में? किसी के ऊपर जिद करके उससे जबरन बुलवाना तो देश का संविधान भी आपको इजाजत नहीं देता है। फिर ये क्यों हो रहा है? अंजना, अनंतनाग की घटना भी पुरानी नहीं है, कल की घटना है। हाँ। सारे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है। हाँ। इस सारे विषय को लेकर के, और देश भर में इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज पूरे दिन में
देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सैकड़ों प्रोटेस्ट मैंने आपसे क्या पूछा, मुझे पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये सबको पता है, बीते दिन हर जगह हुई। ये क्या है सर? ये सुनिए, ये क्या है? ये बताइए। मैं वही बता रहा हूँ क्या एक जब सैकड़ों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं से कोई भी घटना आपके सामने नहीं आई, इस प्रकार की अपनी कोई घटना नहीं आई है। हिसार में जहां पर ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था, निश्चित तौर पर एक मस्जिद पड़ती थी, वहां उन पर पत्तियां कसी गई। यानी जब जनता आक्रोश में है और मस्जिद के अंदर से फब्तियां कसी जा रही हैं, तो जब फब्तियां कसी जा रही हैं तो जो वहां के लोग जा रहे हैं, जो उस आक्रोश में लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई गाली देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा गाली दो, उन्होंने कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने भारत माता की जय बोलो। तो भारत माता की जय बोलने के लिए कहना भी कौन सा गलत बात हो गई, ये बताइए आप। अब दूसरी हरियाणा की अंजना, ये दूसरी घटना है जहां पर कटघरे में हिंदुओं को खड़ा किया जा रहा है। होता कौन है बोलने वाला? एक मिनट ठीक है, आपने बोल लिया अपनी बात, ठीक है। ये कह रहे फब्तियां कसी जा रही थी, अबू आजमी जी ऐसे क्या जिद की भारत माता की जय नहीं? बहुत सुन लिया इनकी, आक्रोश बहुत ज्यादा है। अमरनाथ यात्रा में यात्री मारे गए, क्या भारतवर्ष के नागरिक मार रहे थे? आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाया वहां पर? आपको ये नहीं लगा कि एक ड्राइवर सलीम नाम का, उसने अपनी जान पर खेल करके बचाया और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं? कहीं देश में उसके लिए नारे नहीं लग रहे हैं, उसकी बहादुरी के नारे नहीं लग रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है? आपको बड़ी माँ का दूध पिया तो मस्जिद के अंदर से अबू आजमी साहब, मस्जिद के अंदर से गालियां देंगे आप, मस्जिद के अंदर से फब्तियां कसेंगे आप। आक्रोश में हिंदू समाज है और आप फब्तियां कसेंगे क्या? इसके बाद भी आक्रोश में हिंदू समाज ने आपको गाली नहीं दी, आपसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा है। क्या बात का उसमें भी आपने भारत माता की जय प्रशंसा करते हो। मैं भारत की जय जयकार करूं या नहीं करूं, होता कौन है आप? हमने इस देश को आजाद करवाया है। ये बात, ये एक ईमान गुलाम करवाने के लिए करवाया क्या? गुलाम करवाने के लिए करवाया क्या? आजाद रखने के लिए करवाया? आप गुलाम करवाने की सारी योजना बना रहे हो, आप गुलाम करवाने की सारी योजना बना रहे हो। यानी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसमें आपको सरकार के खिलाफ पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाओगे, अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं करती है सरकार, तो क्या कर रही है सरकार? ये सिर्फ ये प्रधानमंत्री सिर्फ दुनिया में घूमेंगे? मालूम है हर साल यात्री जाते हैं, वहां पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते आप लोग? राकेश जी जबरन भारत माता की जय बुलवाना, थप्पड़ कसना सही है। शाहनवाज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार जरा ये रिएक्शन। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि किसी इमाम को मस्जिद से निकालकर इस तरह से मारा जाए। सुन लिया अबू आजमी साहब, आपने सलीम की बात कही, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने उसको अवार्ड देने की बात कही, रिवार्ड देने की बात कही। कोई काम अच्छा करेगा, देश के लिए करेगा, हम उसको सैल्यूट करते रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा भारत माता की जय कहने से क्या आपको आपत्ति क्या है? होते कौन है यार? आप कैसे होते कौन है? तो देश को आपको भारत माता की जय बोल दीजिए, हम और आप बोल देते हैं। यदि मैंने आपको आग्रह किया बोलने के लिए, तो आप कहेंगे होते कौन है? आप भी मुझे पूछने वाले, आप भारत माता को ऑन क्यों नहीं करते हैं? मैंने जय हिंद का नारा दिया है देश के अंदर, लेकिन मैं इस बात मैंने जय हिंद का नारा दिया इस देश के अंदर, सहमत हूं। मेरे लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश को आजाद कराया है। आरएसएस की तरह से दलाली नहीं किया, अंग्रेजों की। पत्थर फेंका जाता है, ऐसा इसके झंडे फहराए जाते हैं। हमने उसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया, हमने उसको लोकल मुद्दा बनाया। तो आप कश्मीर की घाटी में मर्दों को पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति वंदे मातरम में जाता है, नाम पर भारत माता की जय के नाम पर मार रहे हैं इन मर्दों को लेके हथियार। किससे परहेज नहीं है? एक सेकंड जो भी भावनात्मक विरासत है, जो भी भावनात्मक चीजें हैं, उससे परहेज क्यों करते हैं? एक बुनियादी सवाल पकड़ के मारेंगे, ये मर्दानगी नहीं चाहिए। एक सेकंड, राकेश सिन्हा जी यही स्टूडियो था सर, आप यहीं बैठे हुए थे और मैं भी यही थी जिस दिन मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए। आपने कहा था जबरन नहीं कह रहे वो, मैंने कहा जबरन बोला, आपने बोला ना कि नहीं कहा। अब देखिए उसका असर। जो लोग ये सोचते हैं कि जबरन भी हम देश में भारत माता की जय बुलवा सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश गया है? देखिए, जिन एक बार बोतल से निकल जाए वापस डालना बड़ा मुश्किल होता है। गलत उपमा दे रही हैं अंजना जी, आप उनके ये संदेश क्या जा रहा है? आप उनकी तरफ से किसकी तरफ से? कोई कहेगा सवाल ना पूछूं आपसे, सवाल ना पूछूं, सब बंद कर दूं, दिमाग पे ढक्कन लगा दूं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाऊं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाऊं। मैं आपसे पूछ रही हूं, कोई जबरन कैसे किसी से बुलवाएगा? आपको उत्तर देता हूं, थप्पड़ कैसे मारेगा? की तरफ बात कर रही हैं, थप्पड़ कैसे मारेगा? मैं जवाब देता हूं, आप सुन तो लीजिए। क्यों जवाब तो सुनिए पहले। कोई व्यक्ति यदि कहेगा
कि भारत माता की जय बोलना चाहिए, उसके कारण कुछ हो जाए तो आप उसे जोड़ देंगे। मोहन भागवत जी ने देश को संदेश दिया कि भारत माता की जय हर भारत के राष्ट्रवादी को बोलना चाहिए। मोहन भागवत जी का संदेश ने इस देश में एक नैरेटिव क्रिएट किया है, वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भावनात्मक राष्ट्रवाद का नैरेटिव। वो सेना से लेकर सामान्य व्यक्ति तक नैरेटिव जा रहा है, किसी को हजम नहीं हो रहा है। अंजना जी, आपको भारत माता की जय से परहेज है, आप मोहन भागवत जी पर कैसे सवाल खड़ा कर रही हैं? खबरदार जो आपने इस तरह की भाषा में मुझसे बात किया है। मोहन भागवत, भारत माता की जय 1000 बार बोलूंगी और तमाम लोग देश में बोलते हैं। आप किसी को रखने की कोशिश ना करें राकेश सिन्हा स्टूडियो में बैठ के। आप संघ विचारक होंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हर किसी पर उंगली उठा दें और सोचे कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त आप ही है। सबसे बड़े राष्ट्रभक्त आप नहीं है। शाहनवाज जी, ये शिक्षक बच्चे को कुछ कहता है, शाहनवाज हुसैन साहब, मोहन भागवत जी इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अब स्टूडियोज में बैठकर कोई किसी को कहेगा बोलो भारत माता की जय, तुमको परहेज है, तुम ये हो, तुम वो हो। ये कितना भयावह तस्वीर बन रही है हिंदुस्तान की। और आपके मंत्री है विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के, वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी मोटी घटना है। देखिए, भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए, इसमें किसी को न एतराज होना चाहिए और न कोई बोलने से परहेज होना चाहिए किसी को। और इस देश में सब लोग भारत माता की जयकार करते ही हैं, लेकिन ये जो तरीका है कि किसी को जबरदस्ती मारपीट कर जोर जबरदस्ती से भारत माता की जय कराना, ये भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मानती है, जो सरसंघ चालक जी ने भी कहा, राकेश सिन्हा उसी का जिक्र कर रहे थे कि सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि भाई भारत माता की जय बोलना चाहिए, तो सब लोग बोल ही रहे हैं। नहीं, ये देश बहस के लिए खुला हुआ है कि नहीं है, ये बता दीजिए शाहनवाज हुसैन जी। वो सही नहीं है सर। आप देश की सत्ताधारी पार्टी के माननीय प्रवक्ता हैं, आपसे और माननीय राकेश सिन्हा से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आज कि क्या इस देश में बहस की जगह बची है या नहीं बची है? अगर नहीं बची है तो सभी दरवाजे बंद कर दीजिए, और अगर बची है तो बात बात पर तुम ये तुम वो बोलना बंद करना होगा। ये बहुत भयावह है राकेश सिन्हा जी कि आपसे मैं कुछ सवाल पूछूं, मैं कुछ भी सवाल पूछूं, सवाल पूछने का अधिकार है मेरा राकेश सिन्हा जी। और चाहे आप कितना भी रंग डालने की कोशिश करें, शाहनवाज जी, नहीं, बहस की इजाजत है या नहीं इस देश में, आप लोग बता दीजिए। अभी तो आप सवाल कर रही हैं सरसंघ चालक जी पर, आप मुझ पर क्यों ये आरोप लगाएंगे कि आपको परहेज है? आपने किस अधिकार से ये कहा कि मुझे भारत माता की जय से परहेज है? कहां से कहा आपने? आपने इस भाषा का क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कहा, आपने इस भाषा का क्यों इस्तेमाल किया? आपने मोहन भागवत जी पर सवाल खड़ा कर दिया। मैंने सवाल पूछा, मोहन भागवत जी ने कि नैरेटिव सेट किया कि भारत माता की जय। मोहन भागवत जी ने किसी को नहीं कहा कि जबरन बुलाइए, पत्थर फेंक कर भारत माता की जय बुलाना चाहिए। किसी को जबरन बुलाने का अधिकार मोहन भागवत सिंह नहीं दिया। शांत हो जाइए। आप मुझे बताइए कि सवाल में, इस देश में सवाल पूछ सकता है कोई, बहस कर सकता है कोई? क्यों नहीं कर सकता है? तो मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। क्यों कहा कि आपको परहेज है? नहीं तो मुझे जवाब देने का अधिकार है कि नहीं? आपने कैसे जज किया? मुझे आपके बारे में असेसमेंट करने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको सवाल का जवाब देना है। मोहन भागवत जी का असेसमेंट कर रहे हैं। आपने मोहन भागवत जी के बारे में कहा कि जिन निकल गया, बोतल से जिन निकल गया। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए भाई। जब मोहन भागवत जी पर आपत्ति है, आप मोहन भागवत जी पर आपत्ति कर सकती है, मैं यहाँ पर आपत्ति नहीं कर सकता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे। नहीं, आप तो मोहन भागवत जी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, बहस हो सकती है देश में, सवाल हो जो सकता लोग है। नकारात्मक काम करते हैं उनका संघ परिवार शाहनवाज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मातम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग भारत माता की जय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज जी 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 अंजना जी, मोहन भागवत जी ने तो अनेक समय पर, जब देश में तनाव था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस का फैसला आया, तब भी उन्होंने बहुत संयम में देश को रहने को कहा पर नहीं है। और उस वक्त जो उन्होंने बातें कही, उससे पूरे देश के अंदर अच्छा संदेश गया। इसलिए ये जो चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति को भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें दुश्वारी भी नहीं है। राकेश जी का भी कहना ये नहीं था कि ये आपने जो कहा उस विषय को साफ तौर पर कि इस देश में भारत माता की जय कहने में, जैसे राष्ट्रगान में कोई विवाद नहीं, भारत माता की जय कहने में विवाद नहीं,
अपने तिरंगे झंडे पर कोई विवाद नहीं। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को भी मारपीट करके जोर जबरदस्ती से भारत माता की जय कराना और कानून को हाथ में लेना, ये सही परंपरा नहीं है। किसी को भी जबरदस्ती कानून अपने हाथ में लेना भी कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन मैं आ रही हूं रजा साहब जी, अपने माता का गुणगान करना कोई नहीं ले सकता। मैं आ रही हूँ एक बार रजा साहब, मैं कहता हूँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारत माता की जय कहने में भी इतराज किसी को नहीं होना चाहिए। अबू आजमी जी, ये जिद समझ में नहीं आती कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? इसको कैसे देखें और समझें? ऐसी क्या जिद है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान खुलकर ये बोल रहा है कि इक्का दुक्का कोई होंगे ऐसे। हर धर्म में, हर मजहब में गलत लोग सही लोग होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत माता की जय ले जाकर के जबरदस्ती मुसलमानों से बुलवाने की जरूरत क्या है? ये कोई वफादारी की सर्टिफिकेट नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, इमाम साहब को मस्जिद से निकालकर मारा गया, झापड़ मारा गया। क्या आपका खून नहीं खोल रहा है? इमामत जब मुसलमानों की इमामत करता है उसका इतना अपमानित किया जा रहा है जबरदस्ती। उसने कहीं खड़े होकर के भारतवर्ष के खिलाफ कोई काम किया था, गद्दारी किया था करके किसी को भारत माता वंदे मातरम कहने की बात नहीं है। प्रेरणा होनी चाहिए, स्वतः एक होना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद एक स्वाभाविक व्यक्तिकरण है। पार्टी में बोलिए कि अगर इस आप हमेशा नकारात्मक पक्ष को रखते हैं। अबू आजमी साहब, इस बात को अबू आजमी साहब बताइए, आप अपील कीजिए मुसलमानों से भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम गाएं। क्यों नहीं गाएंगे? प्री इंडिपेंडेंट लेगेसी को लेकर मत चलिए, 40 के दशक के लेगेसी को विरासत को लेकर 2017 में मत चलिए। मोहन भागवत जी ने एक ही जब से आपकी सरकार आई है आज के समय में कश्मीर के अंदर जय भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के व्यक्तिकरण है। मौलाना बात नहीं है ये। मौलाना अंसार रजा जी, इनका ये कहना है की जरूरत नहीं है। अधिकार किसने दिया आपको? प्रोटेस्ट करने वालों को पत्तियां कसने का अधिकार किसने दिया आपको? कली हुई है, क्या बात नक्सलवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं आप, और जो प्रोटेस्ट उनको गालियां देंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। थप्पड़ मारकर भारत वो आपकी आरती उतारेंगे, मौलाना आपकी। लेकिन भारत माता की नहीं होना चाहिए। मौलाना अंसार रजा जी नहीं कह रहे कि पत्तियां कसी जा रही थी, उस पर रिएक्शन था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल भारत माता की जय बोलने की बात कही। उन्होंने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था, देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था। आप जो देश, अरे तिवारी जी सुन लो भाई यार, उनके साथ तो सुन लो भाई, उनके साथ नारे लगा लेंगे, अब दूसरे की भी सुन लो, आप बोल शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था कि वीआईपी कल्चर को हम खत्म करना चाहते हैं। अब आज के बाद लाल बत्ती गाड़ी पर नहीं होगी, भगवा पट्टा गले में डाल करके वो डाला जाएगा, वो लाल बत्ती का काम करेगा। गुंडागिरी अब भगवा कपड़ा डालने वाले करेंगे। एक बात, और टोपी, अंसार टोपी लगाने वाले गुंडागर्दी नहीं करेंगे, टोपी लगाने वाले गुंडागर्दी नहीं करेंगे। भागवत ना तो देश के राष्ट्रपति है, ना देश के प्रधानमंत्री है, और ना वो देश के जज है कि मोहन भागवत पर बहस हो। मोहन भागवत पर बहस करे आरएसएस, हम नहीं करेंगे। मोहन भागवत को बड़ा माने आरएसएस, मैं भगवान का अपने बल में हुकूमत करना है। आप संतों को गाली दे दी, देश के संतों को गाली दे दी। क्या कर रहे हैं आप? हिंदू बीजेपी के कहने पर रंगों में मार देंगे, देश के नागरिकों को रंगों में मार देंगे। इस डिबेट को धर्म के आधार पर मत बांटिए। क्या कर रहे हैं साहब? धर्म के आधार पर क्या हो गया? यहाँ टाप रहे हैं हम। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दुनिया में कोई आप कैसे कह सकते? सभ्य व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। शाहनवाज जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, अपराध क्या है? लेकिन यदि कोई अपील करता भारत माता की जय कह दो, तो मुझे जहां भी अपील करेगा मैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब सवाल ये है कि गलियों में, सड़कों पर अगर इस तरह से बांटते हुए हम देख रहे हैं लोगों को, तो शाहनवाज जी का ये कह देना कि बांटने की कोशिश मत कीजिए यहां पर अपनी बात से, काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और अंजना जी, मैं आपके ही बात पे एक आज की डिबेट जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से आप पे आज सवाल उठाया गया आरएसएस की तरफ से
इसी पूरे डिबेट और डिस्कशन को ना होने देना पिछले 3 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कल तक आपके जो अंग्रेजी न्यूज चैनल है, आपके अंग्रेजी न्यूज चैनल पे जब मैंने कोई दूसरा तर्क दिया, सरकार के खिलाफ दिया, आरएसएस की सोच के खिलाफ दिया, तो मुझे एंटी नेशनल कह दिया गया। यही पूरी तकलीफ का जड़ है। यहाँ पर आप विजुअल्स देख रही हैं, इस विजुअल्स में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि मंशा भारत माता की जय में थी, भारत की जय जयकार को लेकर थी, या एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी? तो तकलीफ वहीं से शुरू होती है। और जब लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर कहते हैं छोटा ही तो मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं अब भारत में इस तरीके का माहौल बनाने में आपकी भी ये दर्द आपको तब होता है जब सैफुद्दीन सोज बुरहानवानी पर बयान देते हैं, कहते हैं काश वो जिंदा रहता, मैं बात करता उससे। ये दर्द होता है या नहीं? हाँ या ना? स्त्रियों पर हुए हमले के बाद देश में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन निकल रहे थे, गुस्सा लोगों का दिख रहा था। हिसार में भी यही हो रहा था। लेकिन जब यही विरोध प्रदर्शन का पूरा ग्रुप एक मस्जिद के आगे से निकला, तो वहां पर आरोप यह है कि कुछ फप्तियां कसी गई, जिसके बाद बहस हो गई। फिर यह बहस धीरे धीरे देखिए आपके सामने है। भारत माता की जय बोलो, नहीं बोलने पर जबरन थप्पड़। हालांकि वहां पर मौजूद इमाम और साथ में खड़े लोगों ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग गद्दार हैं, ये तमाम बातें कही, लेकिन वो भी जिद पे अड़ा था। और जिद ये थी कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जिसके बाद जमकर उस पर थप्पड़ बरसाए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसी के साथ सवाल यह है कि क्या इसे इक्का दुक्का घटना की तरह से अनदेखा कर देना बेहतर है, या इसकी तह तक जाना जरूरी है और यह भी समझना जरूरी है कि गलियों में, सड़कों पर अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो उसको रोकने का रास्ता कैसे निकलेगा? राकेश जी, इजाजत है बहस आगे ले चले? एकदम लोकतंत्र है। जिस दिन पूछ सकते हैं ना, जिस दिन हिंदू बहस आगे लिए, सुन लीजिए, जिस दिन हिंदू बहस आगे लिए चलते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक नहीं, मौलाना अंसार रजा साहब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, अब हिंदू अल्पसंख्यक होते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौलाना अंसार रजा आज भारत माता की जय कहने पर, आज भारत माता की जय कहने पर, मौलाना अंसार रजा जी सवाल भी सुन लीजिए। मौलाना अंसार रजा जी सवाल सुन लीजिए। सलीम में और हमने कोई एक सेकंड, एक सवाल है। दूसरी तरफ भारत माता की जय कहने पर आप मौलाना अंसार रजा साहब, एक सवाल आपसे है मेरा, गौर से सवाल सुनिएगा। बहुत बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए, पूछने दीजिए जरा एक बार। एक सेकंड रुक जाइए सर। मौलाना अंसार रजा, अंजना जी, मैंने अखलाक पूरा नहीं दिया, मैं आ रही हूँ। अखलाक, अंजना जी काफी जुनैद, सुन रही थी, सबका नाम आपको याद होगा जिनका गौरक्षा के नाम पर हत्या किया गया। लेकिन क्या आपको अमरनाथ यात्री जो बीते दिन हमले में मारे गए, उनमें से किसी एक का भी नाम याद है सर? देखिए मैडम, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, आपने जो गौरक्षा की बात की है, नहीं सवाल समझ, मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज, ये जो जीएसटी आया है, अब आप देखिए, जीएसटी जो आया है इसको हम गौशाला ट्रस्ट कहते हैं। जो जीएसटी, मेरा सवाल बताइए ना सर। आज आप लोग खूब बोलते हैं, बहस करने को तैयार रहते हैं, जुनैद की हत्या गौरक्षा के नाम पर हुई, लेकिन जिन अमरनाथ यात्रियों की इसलिए हत्या हुई क्योंकि वो भोले के दरबार में जा रहे थे, उनमें से किसी एक का भी नाम याद है आपको? बचा रहा है एक सलीम नाम का आदमी, एक सलीम नाम का जो मारे गए उनका नाम बताइए। 55 जो मारे गए उनमें से एक का नाम बताइए। बचा रहा है, नाम याद कर और लीजिए। एक पूरी रतिलाल पाठक का नाम याद कर लीजिए। शहीद हुआ सलीम को याद करते तो रतिलाल पाठक को भी याद कर लीजिए। सवाल भारत माता की जय बोलने का है तो अंजना जी, मारा गया है। अभी आरएसएस के एक कार्यकर्ता को मंगलुरु में मार दिया गया, उसे भी याद कर लीजिए। देश में नागरिकों की हत्या होती है, नागरिकों को देखिए। देश से मोहब्बत करता हूँ बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मेरे सवाल का जवाब मुझे कहो देशद्रोह, मुझे कहो अंसारजा, देश की सेना यही भारत माता की जय बोल बोल करके अपनी आहुति दे करके देश की रक्षा करती है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे और कहा कि देश और बजरंग दल, देश की सेना यही भारत माता की जय बोलकर देश की रक्षा करती है। आप सुरक्षित रहते हैं, उसी भारत माता की जय नहीं बोलोगे? ये अरियल रवैया हम नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान का देशभक्त हो, काहे के देशभक्त हो, किस प्रकार की देशभक्त हो? अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, भारत माता की विजय नहीं बोल सकते हो, तो देशभक्ति किस प्रकार की? अंग्रेजों के गुलाम रहे आपने जुनैद को गौरक्षा के नाम पर खड़ा कर दिया, वो टिकट के नाम पर उसकी हत्या हुई। मारा आपने गौरक्षा के नाम पर। माहौल क्यों पैदा करते हैं?
अबू आजमी जी, हिंदुओं को गले क्यों खड़ा करते हैं? अबू आजमी जी, जी हाँ, ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। एक सेकंड देखिए, सब चीखेंगे, किसी की बात नहीं सुन। थोड़ा सा अंसार रजा साहब, अबू आजमी जी, जुनैद या अखलाक मारा जाता है तो सब कहते हैं देखो धर्म के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर उसकी हत्या की गई, लेकिन जब अमरनाथ यात्री जो भोले के दरबार में जा रहे थे उनमें से किसी का नाम याद नहीं रहता सर, किसी को कोई नहीं ये देखता कि देखिए वहां पर भी उन्हें हिंदू होने का खामियाजा, अपने धर्म स्थल पर जाने का खामियाजा उठाना पड़ा। ये इस देश में एक नैरेटिव ऐसी लिखी गई है इतने वर्षों में, जिसकी वजह से सर बड़ा गुस्सा है। आपको भी नाम नहीं याद होगा किसी का? अभी से गूगल नहीं, देखिए हमने बता दिया। कश्मीर के अंदर हमारे फौजी लगातार रोजाना, आज भी 2 मारे गए, मारे जा रहे हैं। ये आतंकवाद है, ये तो नई बात नहीं है। और जो यात्रियों पे हमला हुआ है, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मैक्सिमम मुसलमानों ने उसकी निंदा किया है। मैंने भी प्रश्न भेजा है कि 7 लोग गुजरात के लोग मारे गए, इतना बड़ा हमला हुआ, ड्राइवर ने बचाया, और जहाँ वहाँ के लोकल मुस्लिम अस्पताल में आतंकवादियों ने हमला किया। चाहता हूँ प्रतिक्रिया होगी, फिर कि अगर तैयार रहिए। अगर वहाँ हमला हुआ आज ये लोग चारों तरफ उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान के मौलवी को निकाल करके मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कोई उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है। ये क्या मतलब होता है? अबू जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल परिवार के लोग एक-एक करके सब सुनिए, संघ परिवार के लोग मुझे इसका जवाब दे दें। अगर नारे तकबीर संघ परिवार से प्रश्न पूछने वाले आप कौन हो जाते हो? आप कौन हो जाते हो? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े होने वाले संघ से प्रश्न पूछेंगे क्या? हमसे प्रश्न पूछे, कौन होते हैं आप प्रश्न पूछने वाले? सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो भेज दो इन संघ परिवार के उन ट्रेनिंग किए लोगों को, जाने तो आपको पड़ेगा, जाने तो आपको पड़ेगा। ठीक है, आपसे मुसलमान परिषद मुसलमानों को आप जबरदस्ती, मुसलमान ने भारत देश के काम नहीं किया है। मौलाना आप नाम भूल गए क्या? अशफाकुल्लाह खान, सुन लिया, मीर अब्दुल हमीद, दुनिया में जा रहा है, देश विदेश में देखा जाता है। सुन लीजिए, आज तक को विदेशों में भी देखा जाता है। ध्यान रखिए, एक बात मान लीजिए, हम आस्था से अलग हैं, हम राष्ट्रवाद से अलग नहीं है। और आप मान लीजिए, भारत माता की जय का नारा स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे प्रमुख नारा था। वंदे मातरम गाते ही देश के नौजवानों का मगर भारत माता की चीन आक्रमण करेगा तो क्या कहेंगे? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो कहेंगे पाकिस्तान माता की जय बोलेंगे। जिस मौलाना ने, जिस इमाम ने भारत माता की जय करना स्वीकार किया, उसकी निंदा कीजिए। जिसने थप्पड़ मारा उसकी मैं निंदा करता हूं, वो क्राइम कर रहा है। थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। निंदा नहीं है, गुंडागिरी बंद कीजिए। निंदा से उत्तेजना पैदा करना, करने वाले लोग उतने ही बड़े गुनाहगार हैं। एक तरफ का माहौल है, आक्रोश का माहौल है, और आप हफ्तियां कसते हैं। इतनी असंवेदनशीलता। और अबू आजमी साहब, आप तो अभी संदीप नाम का इतने पुराने हैं, हिंदू आदिल बनकर शादी से नहीं किया हो तो हम दोनों को एक होना चाहिए। आज हम दोनों को एक होना चाहिए, एक कहना चाहिए कि फप्तियां कसने वाले निंदनीय हैं, थप्पड़ मारने वाले गलत। अरे आप एक होने देंगे क्या? करके गुमराह करके इस देश में हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करके देश को कमजोर करना चाहते हो। कौन सा मुसलमान भारत को उसके खिलाफ काम कर रहा है? निछावर करने को तैयार है। एक सेकंड, मैं एक बार इनके पास जाना चाहती हूँ, मौलाना अंसार रजा साहब के पास। मौलाना अंसार रजा साहब, भारत माता की जय, ये सच है कि इस देश की जो सेना है वो नारा लगाती है और इसी के साथ जोश के साथ सरहदों पर इस देश के लिए, आप जैसे लोगों के लिए सरहद पर तैनात रहती है, उनके लिए लड़ती है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ है ये बोलने में। उस सेना की दी हुई सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो नारा बोलने में आपको बड़ी आपत्ति है। देखिए, सेना सुरक्षा कर रही है, हम सेना को सलाम करते हैं। हाँ, नारे हम से एहतराम करते हैं। सेना दुनिया है, बात नारे की नहीं है। अगर भारत माता की जय बोलने की बुनियाद पे देशभक्ति तय की जाएगी तो फिर यह गलत होगा। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, और 1450 साल पहले हमारे प्रॉफिट ने कहा था कि भारत वो मुल्क है जहां से वफा की खुशबू आ रही है।
दूसरी बात, हमारे प्रॉफिट ने 1450 साल पहले कहा था, जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। हम मोहब्बत करते हैं अपने देश से, लेकिन भारत माता की जय 10,000 जिस तस्वीर को आरएसएस बना के पेश कर रही है, उससे सामने रख के हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आस्था के साथ राष्ट्रवाद को मत जोड़िए, संस्कृति के साथ जोड़िए, विरासत के साथ जोड़िए। संकोच के पीछे वजह क्या समझे? ये जो गुस्से के मीटर पे 2000 की ऊंचाई से बात कर रहे हैं मौलाना अंसार रजा साहब, इसकी वजह क्या समझे? बड़ा सरल है, भारत माता की जय, जोश, देखिए सरहद, सिपाही, सेना। अंजना जी, जो घटना हुई, ये डिबेट इसलिए होता है कि डिबेट इसलिए है कि हम जिम्मेदार लोग बैठकर उसका हल निकालें। हाँ। हम इस विषय को और भड़काने की बात है, यहाँ पर भड़काने की बात नहीं है। राकेश सिन्हा जी ने भी निंदा की, मैंने भी निंदा की। हम ये मानते हैं कि जब अबू आसिम आजमी साहब पर विधानसभा के अंदर एक राज ठाकरे के विधायक ने इनको थप्पड़ मारा था, तब भी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उसकी निंदा की थी, क्योंकि हम मारपीट इस तरह की चीजों में यकीन नहीं रखते, और कोई भी जबरदस्ती जोर से मारपीट कर किसी को भारत माता की जय कहलाए, वो राष्ट्रवाद को कमजोरी करेगा। हम तो चाहते हैं कि इस देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा ना हो जो भारत माता की जय न कहे। आप कल ही देखें, इस घटना की चर्चा हो रही है, लेकिन एक सलीम शेख ने जो कल जान बचाई, पूरे गुजरात के लोगों ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश के लोगों ने जात धर्म से ऊपर उठकर उसकी पीठ थपथपाने का काम किया है। तो इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों से कोई बैर नहीं है। हम उसकी जाति और धर्म नहीं देखते कि कौन व्यक्ति है जो मुल्क से जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश से मोहब्बत नहीं करता। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं अंसार रजा साहब, आप तर्क दे दीजिए, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रियंका जी को एक बार बोलने, वो तर्क दे देना, प्रियंका जी क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रियंका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लें शाहनवाज जी, पूरी कर लें, पूरी कर लें। मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ अंजना जी, बिल्कुल पूरी मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए वो मान कर रह गए। ये हमारी सरजमी है, हम जिंदा हैं तो यहीं और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिलेंगे। ये हमारा वतन है, तो किसको शर्म आ रही है भारत माता की जय कहने में? मौलाना अंसार रजा को भी भारत माता की जय न कहने की जिद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, जितना ये बात जिद की नहीं है शाहनवाज भाई, का भी है, बात जिद की नहीं है। वो नारा देखिए, आपने आज एक बात कही कि पाकिस्तान 47 में बटा है, इसलिए अब हमारी भी सुन लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई दुनिया बहुत खराब है। जो लोग शाहनवाज भाई रखते हैं, बोलने दीजिए। अरे रजा साहब थोड़ा सुनिए भाई, सुन लीजिए। इस मुल्क शाहनवाज जी को पूरी बात बोलने दीजिए। हमारा है, अगर मैं कह रहा हूं अंसार रजा साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात को पूरी करने दीजिए, फिर बोलिएगा। ये मुल्क है 125 करोड़ के देश में, अगर एक घटना को लेकर आप सलीम शेख की घटना को भी कमजोर करना चाहते हैं, नहीं, अगर कहीं पर यह घटना हुई है उसकी निंदा करेंगे और पूरा मुल्क मादरे वतन जिंदाबाद कहेगा और भारत माता की जय कहेगा। ये हमारा मुल्क है, हम सब लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। 125 शाहनवाज भाई सुन लीजिए देश है, क्यों इतराज हो रहा है भारत माता की जय कहने में? आप अंसार रजा साहब, अबू आजमी साहब, सलीम से सीखिए। सलीम आपके लिए एक शिक्षक का काम कर रहा है। हमें सलीम से नहीं सीख रहे, सलीम ने अपना फर्ज अदा किया है। दोनों को सीखने की जरूरत है। करते हैं आप जिस ढंग की राजनीति करते हैं, सलीम ने सिखा दिया कि धर्म नहीं आता है, संप्रदाय नहीं आता, आस्था नहीं आती है, राष्ट्रवाद और मानवता के समय में हमारा भ्रातृत्व आता है। आप शाहनवाज जी की बात का जवाब दीजिए एक बार। अबू आजमी जी कह रहे हैं कि आपको परहेज नहीं होना चाहिए भारत माता की जय बोलने से। हम जवाब देते हैं ना शाहनवाज भाई, मिलेगा। देखिए बिल्कुल भारत माता की जय मुझे लगता है कि बोलने में कोई हर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही तो है, मादरे वतन जिंदाबाद, और क्या है। लेकिन अगर मुझे आरएसएस के लोग जो मेरे पर शक की नजर रखते हैं, जो मुझे इस देश के अंदर से निकालना चाहते हैं,
ऐसे लोग अगर मुझे बोलेंगे तो शायद मैं ये बोलूंगा कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रोजा नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, शहनवाज भाई की बात से मैं जवाब देता हूँ, इमाम से कहेंगे भारत माता की जय बोलो, तो ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा करेंगे बोलने वाला भी कहते हैं गुस्से में कि मैं नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ इनकी जिद की वजह से। मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं कह रहा हूं आप भी जिद कीजिए ना, जो अच्छा नारा है अपने मादरे वतन के लिए दो शब्द कहने में आपको जिद क्यों? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद में क्या बुराई है? मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता नहीं, भारत माता एक अवधारणा है, भारत माता हिंदुस्तानी होने के नाते जब ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, भारत माता भौगोलिक कंसेप्ट नहीं है, ये कल्चरल रिलेशन है। हम जैसे कहते हैं आप मां तुझे सलाम कहते हैं, स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क से मोहब्बत का जिक्र है। अंसार साहब भारत माता के ये कोई मोहब्बत का सवाल नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को दलील करने का सवाल है। अगर आज ये कहते हैं कि मैं भारत माता की जय बोलूंगा तो कल नहीं चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे। ये किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को गद्दार करके इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र को साबित करने के लिए कदम उठा रहे हैं और कोई वजह नहीं इसकी है। साबित हो क्या करना है? इसीलिए एक सेकंड सब एक साथ बोलते हैं, बहुत मुश्किल होता है। प्रियंका जी एक सेकंड, 30 सेकंड प्रियंका जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में आपसे, आप सबसे मेरा अनुरोध है प्लीज। प्रियंका जी मैं आ रही हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाए। प्रियंका प्रियंका जी नहीं, ये कहना है संघ के कई विचारकों का, बीएचपी का, एक सेकंड मैम सवाल सुनिए, बीजेपी का कि बरसों और दशकों की तुष्टीकरण की राजनीति से जिन बहुसंख्यकों को अभी तक देश में लगा कि आपने उनको वो जगह नहीं दी, दबा कर रखा, उसकी वजह से आज कई जगहों पर लोगों का गुबार निकल रहा है। नहीं, ये क्या गुबार है? मैं आपसे पूछती हूँ, एक माँ होने के नाते अगर मेरा बच्चा आकर मुझे आई लव यू कहे, माँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, माँ तुम मेरे लिए सबसे बड़ी हो, माँ तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो, कोई भी भाषा में मुझे आकर मेरा बेटा मुझे बोले या मेरी बेटी आकर मुझे बोले, मैं उसको प्रेम से लूंगी। पर आप अब यही डिसाइड करो, अर्नब मेरा बेटे से अगर मैं कहूँ कि आप सर मुझे आई लव यू ही बोलेंगे तभी मैं सुनूंगी और मानूंगी, तो ये मानना बहुत गलत होगा। तो मैं जय हिंद बोलूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूं, वंदे मातरम बोलूं या भारत माता की जय बोलूं, उसका मतलब ये नहीं हुआ मैं देश से कुछ कम प्रेम करती हूँ। भारत माता का एक अलग अर्थ है, महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सरदार पटेल पढ़ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लीजिए। सिन्हा जी की तो सुनूंगी, भारत माता का आई लव यू से मत तुलना कीजिए। नाम ना लीजिए, आपके संग आपका संघ आपका भी है, अभी संघ में आई आज निकल विचारधारा ने महात्मा गांधी को चुप करा दिया हमेशा के लिए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस भी संघ के लोग हैं, पहले उनका जवाब दे लीजिए ना। आप उसमें हिस्सेदार भी नहीं थे, आप उसके हिस्सेदार मुंह से बात करते हैं या उसका तर्क देते हैं तो आपको सुहाता नहीं है। नहीं, तो मैं बस आपसे यही सुहाता है, भारत माता को आप आई लव यू से चले गए, मगर इंडिया में चले गए। अरे भारत माता का अर्थ नहीं समझिए, प्रियंका जी राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, भारत माता के पीछे बड़ी डिबेट हुई है, जवाहरलाल नेहरू इस डिबेट के हिस्सा रहे हैं, पूरी कांग्रेस डिबेट की हिस्सा रही है। मैं नहीं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत माता शब्द आया है, क्या बात आप कर रही हैं? जो नेहरू जी ने भारत माता की जय फिर मदर इंडिया का कैसे चली गई? आंदोलन में बाकायदा हिस्सा लिया था। इसी के साथ हमें अब इस बहस का अंत करना पड़ेगा, इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। एक तरफ जिद, दूसरी तरफ जिद का जब टक्कर इस तरह से सड़कों पर होता है तो तस्वीर बड़ी बदसूरत बनती है।